तो कहते नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। है तुर्की को लेकर जिसने इस बार वही किया है जिस बात की आशंका थी। हालांकि भारत ने तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद में आनन फानन में तुर्की को काफ़ी राहत पहुंचाई थी। तुर्की और सीरिया में आए इस भूकंप के स्केल का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों की इस भूकंप की वजह से मौत हो गई। माना यह जा रहा था कि ऑपरेशन दोस्त के जरिए भारत ने तुर्की की जो मदद की है, उसके बाद तुर्की पाकिस्तान के साथ उसकी जो नज़दीकियाँ हैं उनमें कम से कम इस मदद का लिहाज ज़रूर करेगा। लेकिन तुर्की ने वही किया जैसा लोग पहले ही कह रहे थे। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत ने तुर्की की मदद करने का जो फैसला किया वो सही था? हुआ क्या है वो बताएं, लेकिन उससे पहले आप वो बयान सुनिए जब हमारी एनडीआरएफ की टीम तुर्की में वहाँ पर जो भूकंप पीड़ित थे उनकी मदद कर वापस लौटी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए उन्होंने तुर्की के बारे में क्या कुछ बताया था। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आँखों से लगाए और चूमा, तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा आप मुझे इज्जत दे रहे। तो कहते नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। और न सिर्फ हमारे जवान ही बल्कि फिराद सुहेल जो कि तुर्की के राजदूत भारत में हैं, उन्होंने भी इस मदद पर आभार जताते हुए तब ये कहा था कि दोस्त एक ऐसा शब्द है जिसका तुर्की और हिंदी दोनों में मतलब सेम होता है। उन्होंने दोस्त की परिभाषा बताते हुए तब कहा था कि दोस्त वो होता है जो मुसीबत के वक्त में काम आए। अब तुर्की के लिए पाकिस्तान उसके लिए पहले से दोस्त था। कश्मीर के मामले पर तुर्की भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता था। ऐसे में ऑपरेशन दोस्त के जरिए भारत ने तुर्की की जो मदद की, उसके बाद ये माना जा रहा था कि तुर्की के सुर जो हैं वो संभवतः अब बदल जाएंगे। कम से कम भारत के साथ जब वो बात करेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन दोस्त के तहत की गई मदद का लिहाज रखेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। क्या किया है वो आपको बताते हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि यूएनएचआरसी में तुर्की ने भारत के खिलाफ ही जहर उगला है। जहर पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए, और जहर उगलने के लिए मुद्दा बनाया है जम्मू कश्मीर को। तुर्की ने क्या कहा है वो बताते हैं। तुर्की ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि तुर्की के इस बयान के बाद भारत ने भी इसका तगड़ा जवाब दिया है। भारत की बेटी सीमा पुजानी ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ हमले किए। सीमा पुजानी ने इसके जवाब में क्या कुछ कहा है वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आप ये भी जानिए तुर्की का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत के विदेश मंत्री या भारत सरकार जो है तुर्की और सीरिया में मारे गए लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि जाहिर करती है। आपको याद दिला दें कि भारत में G20 की बैठक चल रही है। दिल्ली में G20 बैठक के लिए तमाम विदेश मंत्री इकट्ठे हुए और यहीं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की और सीरिया को हिला देने वाले भूकंप के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देकर सत्र की शुरुआत की थी और सभा में 1 मिनट का तब मौन भी रखा था। लेकिन तुर्की ने यूएनएचआरसी में भारत के खिलाफ जो जहर उगला है उसे लेकर सीमा पुजानी ने क्या कहा है वो सुनिए। सीमा पुजानी ने कहा वहाँ पर, हम तुर्की द्वारा भारत के आंतरिक मामलों पर की गई टिप्पणियों पर खेद जताते हैं और उसे सलाह देते हैं कि वो हमारे आंतरिक मामलों पर अवांछित टिप्पणी करने से बचे। तो ये भारत का जवाब था तुर्की को। लेकिन अब लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या तुर्की की मदद कर भारत ने सही किया, क्योंकि ये वही तुर्की है जो इससे पहले भी भारत के खिलाफ बोल चुका है और कश्मीर के मामले पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। ऐसे में मदद के बाद माना जा रहा था कि हो सकता है तुर्की के तेवर बदल जाएं, लेकिन ये तेवर बदले नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि सांप का काम सिर्फ काटना ही होता है, सांप को दूध पिलाने से फायदा नहीं होता। लेकिन आप इस पूरे प्रक्रिया को, भारत के जो ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने मदद की तुर्की की, उसे आप कैसे देखते हैं? नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर लिखें।